दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ जीनियस में। और मैं हूं आदित्य। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम गुणा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेंसुरेशन बहुत ही कठिन बच्चों को लगती है, क्योंकि उसमें पाई आर स्क्वायर निकालने होते हैं, क्यूब निकालने पड़ते हैं, मतलब बहुत ही उसमें हार्ड कैलकुलेशन दे दी होती है। बट आप लोग गुणा भाग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। तो आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसी पर बनाई है कि आप कैसे गुणा भाग आसानी से कर सकते हो। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो आप इसे लास्ट तक देखना। आपकी मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेटर जितनी तेज होने वाली है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुछ संख्याओं के स्क्वायर की। तो जैसे हम सब बात करते हैं संख्या 12 का स्क्वायर। वैसे तो 12 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो लेकिन आप इसको जैसे जिसको नहीं याद है वो कैसे करेगा, आप लोग ऐसे करते होगे 12 लिखा, फिर से 12 लिखा, तो फिर इसकी गुणा कराते हो तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 1 2 जा 2, और 1 1 जा 1, ऐसे आप इसको करते होगे तो यहाँ पर आता होगा 144। बट मैं आज आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। बट वह 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक लागू होगी। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की संख्याएं के लिए सिर्फ लागू होती है। तो वो ट्रिक है यार, जैसे कि हमें 12 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 का वर्ग लिख लें यहाँ पर 4, ठीक है। और 2 का वर्ग लिखने के बाद हम इन तीनों के आपस में गुणा करा लेंगे, मतलब 1 दूना 2 दूनी 4 यहाँ लिख लिया। फिर 1 का वर्ग लिख लेंगे, 1 1 कम 1। तो ये हो गई हमारी सिंपल से ट्रिक। और इसमें भी हमारा 144 यहाँ है। तो इसमें आपको उससे बहुत ही कम टाइम लगेगा। आप तो यहाँ पर जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बट इसमें टाइम नहीं लगता है। इससे आपको किसी भी संख्या का जो है वर्ग चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 36 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो 36 का स्क्वायर करने क्या करना है आपको, 6 36। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 2 अंकों में संख्या आ जाए तो हमें पूरी पूरी नहीं लिखनी है, बस एक हासिल के लिए छोड़ देना है। तो 6 36 के 6, 3 हमें इधर लिख लेने हैं क्योंकि ये हासिल होंगे। और यहाँ पर फिर हम तीनों की गुणा कराते थे, तो यहाँ पर तीनों की गुणा लिखेंगे, 6 3 18, और 18 दूनी 36 आ गए। उसमें 3 जोड़ने भी हैं, तो 36 और 3 39 के 9 हासिल आए 3। देखिए एक ही अंक हमको लिखना होता है, बाकी कैरी के लिए देना होता है। फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 9, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। ये हो गया 36 का वर्ग। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत ही उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। आप किसी भी संख्या का, मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, अब की बार आप मेरे साथ में करना, ठीक है। आप मेरे साथ बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो और बिल्कुल मेरे साथ में करो, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो ये। जैसे मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ, जैसे 44 का आपको वर्क करना है, तो 44 का वर्क आप मेरे साथ में करिए। अब मैं ये बोलूँगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बस कीजिए बस। तो यहाँ पर 4 चक्कू 16 6, आप इधर 1 लिखोगे। फिर यहाँ पर 4 चक्कू 16 दूनी 32, और 1 33 के 3 लिखोगे। फिर 3 इधर लिख लोगे। फिर 4 चक्कू 16 और 3 जोड़ दोगे, यानी 19 आ जाएगा। बिल्कुल इसका होता है 19 36। तो ये थी हमारी ट्रिक। अब बच्चों मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वो आप अपने आप कुछ हमें करके बताएं और कमेंट में लिख के बताएं कि इसका कितना होगा। तो मैं आपको 3 4 दे रहा हूँ। तो मैंने पहला दिया है मान लो 74। बहुत ही आसान है, ऐसा मत सोचिए मैंने बड़ा नंबर दे दिया। 74 तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं दे रहा हूँ 29, और तीसरा मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 67 या 76 ले लीजिए, ठीक है। तो 67 भी ले लीजिए। तो आपको ये बिल्कुल मेरे साथ करना है। एक मैं यहाँ पे लगा के दिखाया क्योंकि मैंने कहा 74, तो आप सोच रहे हो 74 तो बड़े बड़े नंबर हैं। या मान लो अभी आपको 99 का जैसे वर्ग निकालना हो, तो आप सोच रहे हो बड़े नंबर हैं। कुछ बड़ा नहीं है, मैंने कहा ना, बस आपको 9 9 81। आपको 10 तक तो स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। 10 तक स्क्वायर याद किए बिना ट्रिक नहीं, तो मतलब नहीं लगा सकते है चीज़। या फिर बार में गुणा करो आप 9 9 81 तो होगा। तो 10 तक आप स्क्वायर जरूर याद कर लें, 20 तक आप जाए 20 तक याद कर लें। उसके बाद हाँ सब तो नहीं याद कर सकते, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो 9 9 81, 8 इधर लिख लीजिए। फिर 9 9 81। अब आप सोचेंगे 81 दूना कितना होता है, ये तो फंस गए। तो आपको बता दूं, दूना करने की भी एक ट्रिक होती है। मतलब जैसे 81 दूना हमको निकालना है, तो 81 दूना तो आप बहुत ही कठिन समझ रहे होगे, बट मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 81 है और 2 है, तो 81 को 80 समझ लो आप। तो 80 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो 80 का दुगना होता है 160, और 1 का दुगना होता है 2, तो 160 प्लस 2, और ये हो जाएगा 162। बिल्कुल 181 का दुना 162 होता है। ये कैसे याद हो मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पर लिखा था कि 81 गुणे 2, मतलब कि यहाँ पर हमने लिखा 81 गुणे 2, और 81 को हम लोग लिख लें ऐसे 80 प्लस 1 गुणे 2, और ये हो जाएगा 160 प्लस 2, क्योंकि 80 दूना 160, और प्लस 1, और गुणे मतलब 1 था और जो गुणे का 2 था वो 2 बना देगा, और ये हो जाएगा 162।
तो ये चीज़, इतनी चीज़ आप मन में अपने कर सकते हो। ये कोई हार्ड ट्रिक नहीं, मतलब 81 लिखा है तो आप समझ लो 80 दूना 160 और 1 का 2 हो जाएगा, यानी 162 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप आसानी से मन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, हासिल आए थे 8, तो 9 81 दूना 162। अब 162 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 170, और अब 7 इधर लिख लीजिए। फिर 9 81 और 7 इसमें जोड़ दीजिए, तो 81 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 88, ठीक है। मुझे लगता है ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका मुझे लगता होता है 9801, मुझे लगता होता है इसका। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। तो हमने इसे चेक किया तो हमने देखा कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 81 का 1 लिखा, फिर 8 कैरी आ गए हमारे, फिर 9 81 दूना 162 आए थे, और 162 में 8 जुड़ा था तो 170 आए थे। 170 के 0 लिखा तो हमें पूरी 17 कैरी यहाँ पर होती थी, बट हमने इसमें 7 ही जोड़ा, इसलिए नहीं आ रहा था। तो जब इसमें हम 17 कैरी जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9 81, और 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98, ठीक है। तो आ जाएगा 9801, ये चीज़ है, ठीक है। आप मतलब गलती से मिस्टेक हो गई, बट आप जब इसे बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड नंबर की ट्रिक। ये तो हो गई स्क्वायर की ट्रिक, और अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड ट्रिक, जिससे आप सिर्फ आसानी से गुणा और भाग कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी सेकंड ट्रिक की ओर, और जो सेकंड ट्रिक है वो हमारी है मतलब किसी भी संख्या की किसी दूसरी संख्या से गुणा। उससे पहले हम बात करते हैं जो 5 के वर्ग होते हैं उनकी मतलब कैसे होती है। जैसे कि अभी तक हमने बात की 26 का वर्ग, 74 का वर्ग, 76 का वर्ग, और 13, 99, इन सब का वर्ग। उससे पहले हम देखते हैं कि यदि किसी के लास्ट में 5 आता है तो हम उसका वर्ग कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा 25 का वर्ग, तो आप 25 का वर्ग वैसे तो इस विधि से कर सकते हो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है कि 25 के 5 2 आएंगे, तो 5 दूना 10, दूना 20, और 2 22 के 2 हासिल आएंगे 1, और 2 दूनी 4 1 5, नहीं 2 दूनी 4 और 2 6 आएगा 25, 625 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप कर सकते हो, बट जो मैंने 5 वाले की जो ट्रिक बताई है वो एक दूसरी भी ट्रिक है, उससे भी आप कर सकते हो, उससे वेरी इजी होता है। देखिए जिसके भी लास्ट में 5 आता है, मतलब कि 25, 35, 45, 55, 65, ये जितने भी नंबर होते हैं या 75, 85, 95, इन सब पर एक ट्रिक है, वो मतलब लग जाती है ट्रिक, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। 15 पे भी ये ट्रिक लागू होती है। तो वो ट्रिक क्या है, देखिए 25 का वर्ग करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 का वर्ग यहाँ पर 25 लिख देना है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 25 ही आएगा। और यहाँ पर यदि 2 है, मतलब कि 2 है तो 2 से एक बड़ी संख्या को हमें ध्यान में रखना है। 2 से बड़ी संख्या होती है 3, तो 2 की 3 से गुणा करके लिख देंगे, आ जाएगा 6। देखिए 625। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 55 है, तो 55 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो 5 का लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है। फिर 5 से एक बड़ा नंबर सोचेंगे जो कि 6 होता है, तो 5 छक्का 30। सोच रहे होगे ये 30 मतलब 5 से एक जो भी यहाँ पर नंबर, जैसे यहाँ पर 5 है तो एक बड़े नंबर से इसकी गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, क्योंकि 5 से बड़ा 6 होता है, तो 5 और 6 की गुणा लिख देंगे 30। आप किसी भी नंबर से लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 65 से बताया दे रहा हूँ, तो 65 का लिख लेंगे 55, 65 का स्क्वायर था तो 55 लिख लिया। और यहाँ पर 6 है तो 6 से बड़ा नंबर क्या होता है 7, और 600 तो 42। ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी। जी हाँ, बिल्कुल आसान ट्रिक है। अब आप मेरे साथ में करके बताएं, मैं आपको बोल रहा हूँ 75 का, आप बताएं कितना होगा, जल्दी से कमेंट दें। तो 75 का देखते हैं, यहाँ पर होगा 25, और 7 की किससे गुणा होगी, 8 से होगी। सही बताया, बिल्कुल 8 से गुणा होगी, तो 7 और 8 56 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थी हमारी ट्रिक। बाकी जो इसमें से हमने छोड़ दिए हैं, जैसे कि हमने 15 नहीं किया, 35 नहीं किया, 45 नहीं किया, वो आपके लिए, ठीक है। तो आपको 15 का कमेंट में भेजना है, 35 का भेजना है, 45 का भेजना है, ठीक है। और 75 का भी आप, 75 का तो मैंने कर ही दिया, तो आप 85 और 95 का भी भेज सकते हैं। ये ट्रिक तो 5 वाली ट्रिक है, ये 3 नंबर वाले में भी काम करती है, बस उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 115 का स्क्वायर है, तो 115 का स्क्वायर तो लास्ट में 5 तो है, लेकिन 5 जैसे हमने लिख दिया 25, फिर 11 है, यहाँ पर पूरा पूरा लेंगे, 5 के अलावा जो भी बचेगा उसको पूरा लेंगे, एक नहीं लेंगे। फिर 11 बचा, तो 11 से एक बड़ी संख्या होती है 12, फिर 11 की 12 से गुणा करके आगे हम यहाँ पे लिख दें, तो ये 3 नंबर वाले अंक पे भी ये चीज़ काम करेगी, अन्यथा ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आप फिलहाल तो इसे 2 पर ही रखें, आपके लिए सही होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो मैं इसको एक साइड में से कुछ करे दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो सेकेंड ट्रिक आपको बताने वाले थे। ये तो हो गई स्क्वायर वाली ट्रिक। जो सेकेंड ट्रिक मैं आपको बता, तब आती है हमारी सेकेंड ट्रिक। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड ट्रिक।
वह है हमारी सिंपल गुणा भाग। जो हमारी सिंपल गुणा भाग होती है वो भी हम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। बट आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो एक जापानीज ट्रिक है, बिल्कुल गुणा भाग करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, जापानीज ट्रिक है। जैसे आपको 12 की 12 से गुणा करनी हो तो बता दिया, पर हम यहाँ पर 12 की गुणा करेंगे 13 से, तो 12 की 13 से गुणा करने के लिए मैं तो भाई क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐसे वाली गुणा नहीं करूँगा कि 12 लिखा 13 लिखा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 1 दूना 2, 1 एक कम 1, फिर मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा 6, 3 2 5, 156। मैं तो भाई इस सवाल को बिल्कुल ऐसे लगाने वाला हूँ कि 12 गुणे 13 लिखा है तो एक लाइन ऐसे खींची, 2 लाइन ऐसे खींची, फिर एक लाइन हमने ऐसे खींची, फिर 3 लाइन हमने ऐसे खींच दी और हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख लिया, हो गया 156। तो ये कैसे आ गया भाई, ये मतलब आप इतनी ही इजी ट्रिक है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक हमारी किन्हीं भी 5 अंक की कम से मतलब चल सकती है, आप ज़्यादा पर भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई नंबर है 5, 6 गुणा 7, 8, तो इस पर ये ट्रिक लगा सकते हैं, बट आपको ज़्यादा कठिन पड़ेगी। वैसे तो 5 से कम वाली जैसे कि लिखा है 14 गुणे, यहाँ पर लिख देंगे 13, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ऐसा नहीं है एक कम हो तभी चलेगा। तो इसको करते कैसे अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 14 गुणे 13 लिखा है, तो 14 गुणे 13 को हल करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। हम पहले किसी भी एक अंक को ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 14 और 13 में से हमने मान लो 14 को सिलेक्ट किया, तो 14 में पहला अंक है 1 और दूसरा अंक है 4। तो पहला अंक 1 है तो हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दूसरा अंक है 4 तो हम इसे थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पर 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर दूसरा अंक हमारा यहाँ पे है 13, तो 13 के लिए हम एक लाइन कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, फिर हम थोड़ी जगह बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा अंक है इसमें 3, तो हम 3 लाइनें कुछ इस टाइप से इसमें खींच देंगे। तो हमने ये 3 लाइनें भी खींच दी हैं, ठीक है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसमें बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, बहुत ही मतलब ईजी चीज़ है, बिल्कुल आपको आसानी से एक ही बार में समझ आ जाएगी। तो देखिए, जो चीज़ हमारी नीचे है ये चीज़ हमारी बीच में है, ठीक है, और ये चीज़ हमारी ऊपर है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस अब हमको क्या करना है, इसमें जितने भी कटान बिंदु हैं उनको गिन लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर 2 अंकी में आ गया, ठीक है। तो 2 अंकी जैसे मैंने इसमें किया था, तो इसमें यहाँ पर तो था 1 2 3 4 5 6 था, तो 6 लिख लिया। बीच वाली जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 था, 4 5 था, तो 5 लिख लिया। ऊपर 1 ही था, 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे हमने ये वाली गुणा की थी, बट इसमें 2 अंक में देखिए आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हम सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे, वो हम इसके लिए हासिल देंगे इसमें। तो अब इसे गिनते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये अलग हो जाएगा 1 8। और ऊपर वाले में हमारा सिर्फ एक ही कटान बिंदु है, या तो हो जाएगा 182। बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल कैलकुलेटर सामने रखिए, आप गुणा भाग करके देख लीजिए, 182 ही आएगा। बिल्कुल सही ट्रिक है, ये चीज़ बिल्कुल काम करती है। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ और एग्जाम्पलों की, और उसके बाद हम ले चलते हैं अपनी सेकंड थर्ड ट्रिक की, और सेकंड तो ये हो ही गई। तो अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछला आपको उदाहरण बताया था कि वो उदाहरण था 14 और गुणे 13 का। अब हम उदाहरण लेंगे एक, जैसे कि 11 गुणे 13 का। तो 11 13 की गुणा तो बहुत ही आसान होगी, आप जानते हैं। 11 के लिए हमको पहली संख्या इसमें 11, दूसरी संख्या है 13, तो पहले हम 11 को लेते हैं। तो 11 के लिए एक लाइन ऐसे, दूसरा अंक आ गया तो थोड़ी चार जोड़ देंगे, फिर एक ऐसे एक और लाइन खींच देंगे। फिर दूसरे में 13, तो 13 के लिए हम थोड़ी टेढ़ी लाइन इधर को खींचेंगे। तो पहला अंक है 1, तो एक लाइन इधर को खींची। दूसरा अंक है 3, तो हम 1 2 3 लाइनें ऐसे खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको नीचे वाले पॉइंट गिनने हैं, बीच वाले पॉइंट ये गिनने हैं, और फिर ऊपर वाले पॉइंट गिनने हैं, फिर तीनों को लिख देना है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, ये 3 हो गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 हो गया। फिर ऊपर तो एक ही कटान बिंदु है, यानी कि एक कटान बिंदु मतलब जितनी जगह ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 143। बहुत ही है ना आसान ट्रिक, आप इससे तुरंत मतलब आसानी से गुणा भाग कर सकते हो। मतलब कहीं पर भी लिखा है 22 गुणे 12, तो 12 22 लिखा है। आपको क्या करना है, 22 के लिए तो पहला अंक है 2, 2 लाइनें ऐसे खींच दी, थोड़ी देर छोड़ दी, फिर 2 लाइनें ऐसे खींच दी। फिर आपको देखना है 12 लिखा है, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, बस हो गया भाई। जो कि एक था तो एक लाइन इधर, और 2 था 2 लाइन इधर हो गया। बस आपको क्या, देखो ऐसे गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 तो यहाँ पर है, ठीक है, और 2 6 ये हो गई, ठीक है। आप बिल्कुल साथ में मेरे कीजिए, आपको वेरी इजी लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा ये, ठीक है। तो और ऊपर यहाँ पर 1 2 ही है, तो 264 बिल्कुल आ गया हमारा आंसर। यही बिल्कुल यही इसकी गुणा है, आप
कॉपी पेन लेके बैठे हो, बिल्कुल आप हाथ में मोबाइल लिए, कैलकुलेटर लिए, आप तुरंत गुणा करके देखिए। बिल्कुल वेरी इजी ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको हम कहते हैं जापानीज ट्रिक। जापान में लोग ऐसे ही गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल आप मेरे साथ में बिल्कुल बैठ जाइए, बिल्कुल कॉपी कलम लेके आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 32 गुणे तो 14 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 32 गुणे 14 को आपको क्या करना है, बस आपको देखना है 32। आप बिल्कुल साथ में कीजिए मेरे, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कि कितना आएगा। तो यहाँ पर 32 के लिए 3 ऐसे और 2 नीचे, ठीक है। तो आप जानते ही हैं ऐसे हम खींचेंगे, क्योंकि 3 और ये वाली 2। फिर 14 के लिए एक इधर खींचेंगे और 4 नीचे की ओर, यानी 1 2 3 4। ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन खींचेंगे, बट आप समझ सकते हैं, इससे कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे गिनेंगे तो 1 2 जो है थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई थी, तो 3 4 हो गए, 5 6 7 8। ये हमने यहाँ पर 8 लिख दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर है, 13 14 2 यहाँ पर है। लेकिन 14 आ गया तो हम यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे, एक कैरी के लिए दे देंगे, ठीक है। हमको याद रखना 2 अंक में आ जाएगा तो हमेशा एक ऊपर वाली लाइन में बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो एक हमने कैरी के लिए रख लिया, यहाँ पे 1 2 3 और ये वाला 1 यानी कि 4, यानी हो गया 448। यही बिल्कुल गुणा है इसके। आप बिल्कुल कैलकुलेटर लेके बैठिए और आप बिल्कुल मेरे सामने कीजिए, बिल्कुल यही बिल्कुल गुणा आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि क्या इनके आंसर आएंगे। फटाक से आप करके दीजिए कमेंट। तो मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ 11 गुणे 12, दूसरे में यहाँ पर लिख रहा हूँ 13 गुणे 32। तो बिल्कुल आप कमेंट में करके बता दीजिए 41 गुणे 42। तो बहुत ही ईजी है, आप बड़े आसानी से इनकी गुणा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन की चीज़ें। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये अभी शुरुआत में शायद आपको ना समझ में आओ कि 5 अंक से ज़्यादा वाले में करेंगे और 5 अंक से कम वाले में करेंगे, मतलब क्या है। मतलब जैसे आप यहाँ लिख लेंगे 56 गुणे 78, तो इसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा पॉइंट गिनने पड़ेंगे। जैसे 56 के लिए आप पहले 5 लाइनें 1 2 3 4 5 ऐसे खींचोगे, 6 नीचे खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर खींचोगे। तो देखो मैं 7 खींच रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सीधे 7। फिर 8 इधर भी आपको खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 6, उसके बाद ये 7 और ये 8। तो इसमें ये ज़्यादा मतलब पॉइंट हो जाएंगे, फिर आपको गिनने में प्रॉब्लम होगी, और इसमें कुछ भी टफ नहीं है मतलब। तो मैं तो कहूँगा 5 से बड़ी संख्या तो आप इसको इस तरीके से जो है ना करें, इस तरीके से करने में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। 5 से बड़ी संख्या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें 78 और 56 और इसकी गुणा कर लें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रिक। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रिक की ओर, तो चलते हैं थर्ड ट्रिक की ओर। तो जो मैं आपको थर्ड ट्रिक बताने वाला हूँ, वो थर्ड ट्रिक तो जैसे उसको वैदिक मैथ कहते हैं। वैदिक मैथ वैसे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे गुणा भाग के, बट ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसे वैदिक मैथ से मैंने लिए है। बट इसमें आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें कितनी आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी एक उदाहरण आपको बताया था कि 56 और गुणे 78 का आपको करना है। तो 56 78 का करने के लिए मैंने कहा था आप सिंपल वैसे ही कर लीजिए, या इसके लिए भी एक बहुत ही आसान से ट्रिक है। वैदिक मैथ क्या कहती है, देखिए आपको ऐसे दो संख्याओं को है तो आपको ऐसे लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन बस खींचना है। वैदिक मैथ से हमेशा एक लाइन में आंसर आता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैदिक मैथ क्या करती है, इसका ये सूत्र होता है, 2 अंकों की गुणा करने के लिए एक जो सूत्र होता है वो होता है, या वैदिक मैथ में पहले इसकी गुणा करें, फिर इन दोनों की गुणा करें, फिर इसकी गुणा करें। ये हमारा वैदिक मैथ का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं अभी इसको समझा रहा हूँ। ये इस एरो का मतलब है 6 की 8 से गुणा होगी, ठीक है। आप ऐसा समझ लिए, ये 4 अंक यहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पर आखिरी वाले 2 अंक होंगे, ये 4 और यही वाले 4 ये है। मतलब 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये है 2 ही अंकों की। बट ये अगर हम एक में इसको मिला दें तो ये कुछ इस टाइप का मतलब बनेगा, ऐसे, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद ये इस टाइप से, तो मतलब 4 अंक हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी तरह 6 है, फिर 8 है। ये कह रहा है हमसे 6 की 8 में गुणा कीजिए, मतलब 6 की 8 में हमने गुणा कर दी, तो 8 छंग 48। फिर जो एक अंक बचेगा, ये 2 में आ रहा है, तो हमको एक हासिल के लिए बचाना है, ठीक है। उसके बाद ये हमको यहाँ पर कह रहा था कि एक इससे गुणा करनी है, इसमें भी हमको यही कह रहा है, ठीक है। तो एक इससे, एक इसकी इससे, यानी ये 5 की 8 से 6 की 7 से गुणा करनी है। चूंकि ये दोनों एक साथ हैं तो इनको जोड़ भी देंगे, ठीक है। बीच में देखिए यहाँ पर कटान बनना है, यानी कि
642 यहाँ पर लिखा और 5 लिखा, ठीक है। अब इनको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82, देखिए ठीक है, 2 और 4 4 8 हो गया 82, यानी 82 हो गया। और जो हमने 4 यहाँ पर बचाया था वो इसमें हासिल भी आएंगे, ठीक है। तो 82 4 86 के 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर बचे 8। फिर हमको क्या कह रहा था, इसकी इससे गुणा कीजिए, ठीक है। इसमें ऊपर की ओर एरो लगाए, मतलब ऊपर की ओर भी मतलब इसकी इससे गुणा करनी है, ठीक है। तो 535 और उसमें 8 जोड़ देंगे, तो जब 35 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43। यही बिल्कुल इसकी मतलब यही गुणा है, आप चाहे कैलकुलेटर करके देख लीजिए, बिल्कुल यही ट्रिक है। एक लाइन में बिल्कुल आंसर आ गया है। हो सकता है आपको अभी तक ये ट्रिक समझ में ना आ रही हो, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 47 और 63। तो बहुत ही आसान है बिल्कुल, मैंने कहा था पहले आपको इसकी इससे गुणा करनी है, तो हम करते हैं। तो 7 या 21 के 1 हाथ से ला जाएंगे 2, फिर हम इसकी इससे गुणा करेंगे, तो हम 7 की 6 से 42 हो गया, फिर 4 3 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें हासिल भी जोड़ देंगे, यानी कि 2 यहाँ पर लिख लें। तो 2 2 4 2 6 और 4 1 5, 56 आ गया। तो 56 के 6 लिख ले, 5 बचा, ठीक है। तो जब 5 बचा तो 5 को हम लास्ट हो गया ना, तो यहाँ पर 6 चौक 24 हो गया। तो लास्ट हमारा स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में 6 चौक 24 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। तो बिल्कुल 29 61 ही इसकी गुणा है। आप बिल्कुल कॉपी कलम लेके बैठिए, आप बिल्कुल आसानी से ये ट्रिक कर सकते हैं। बहुत ही मतलब वर्किंग ट्रिक है, ये हर किसी पर डिपेंड करती है। आप मतलब जो मैंने अभी तक वर्ग वाले बताए, गुणा वाले बताए, 5 अंकों वाली बताए जिसके लास्ट में मतलब 5 आता है, वो सारे मतलब इसी से निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 उदाहरण और लेंगे, उसके बाद आपके लिए भी हम कुछ देंगे कि आप भी कुछ हमें लगा के दिखाएं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पर लिया 37 और यहाँ पर लिखा 56। तो 56 और 37 बड़ी आसान ट्रिक है। पहले हम 7 की 6 से करेंगे, तो 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगे 4। फिर हम इनके आपस में कुछ इस टाइप से करेंगे, तो 6 3 18 और 7 5 35 और इसमें जो 4 आया था वो भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाले भी 4 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 8 5 13 और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 16 17 आ जाएगा, यानी 17 आ गया। तो यहाँ पर 17 और 1 हासिल भी आ जाएगा, 3 1 4 और 1 5 57 आ गया कुल मिला के, ठीक है। इसकी इससे गुणा की, इससे गुणा की, दोनों को जोड़ दिया, जो हासिल आया था उसको जोड़ दिया, तो आ गया 57 के 7 लिख लेंगे। फिर हमारे पास 5 बचेंगे और 5 के हम तीनों 25 15 लिखेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा 20। बिल्कुल ये ट्रिक आपको सकता है हल्की हल्की कठिन लग रही है, बट आप यदि इसको ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी 100%। तो अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए कुछ गुणा भाग करने को भी देंगे। तो वो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जिसे यहाँ पर लेगा 68 गुणे 86। तो आइए, तो मैंने उल्टी बिल्कुल संख्या ले ली, ठीक है, बट आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी इससे गुणा करनी है, तो 8 संग 48 के 8 हासिल आ जाएंगे 4। फिर आपको इसकी इससे गुणा करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, 6 छंग 36 और ये वाले हासिल वाले 4। तो ये सब आप जो आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 104, ठीक है। तो 104 के 4 लिखेंगे, फिर 10 हासिल के लिए दे देंगे। जब 10 हासिल के लिए देंगे तो लास्ट स्टेप क्या होता है, इसकी इससे गुणा। 3 स्टेप में बच्चों ये हो रहा है, ठीक है। तो पहले इससे करते हैं, फिर इन दोनों की करते हैं, फिर ये करते हैं। इन दोनों के साथ हम हासिल भी जोड़ देते हैं, इसमें भी हासिल जोड़ देते हैं। तो इसमें था 6 6 48 और 10 58, ये इसकी गुणा हो गई। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको ये ट्रिक मतलब समझ में आई गई होगी, बट अगर आपको नहीं समझ में आई है अब तक, तो आप इस ट्रिक को ज़्यादा बार लगाएंगे तो भी ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर करके मुझे दिखा सकते हैं। तो पहला मैं आपको दे रहा हूँ 23 गुणे 76, या आप मुझे बच्चों कमेंट में करके बताना, तभी आप जो है ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, वरना आप लोग करोगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। आप सिर्फ देखने से बच्चों नहीं होता है, आपको मतलब करना ही पड़ता है। तो 34 गुणे 88 लिख लेते हैं, और एक और आपको हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और एक और हम आपको दे रहे हैं वाइस तीसरा हम ले 76 और गुणे 69 ले लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को क्या मतलब पीछे रिवाइव कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो ही देखते रहते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो होगी वो मैं अंडर रूट पे बनाऊंगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था, तो अंडर रूट वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये अगली वीडियो मैंने अंडर रूट पे बनाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।